डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 सप्लाई के सेकंड वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Friends, in the last video, we have studied the meaning and concept of supply, and we have studied the determinants of supply or factors affecting supply. In today's video, we are going to study about the individual supply and market supply. Individual supply is the supply of a good by an individual firm or seller at a given price at a particular point of time. यानी कि किसी एक पेढ़ी या व्यापारी के द्वारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक निश्चित प्राइस पर पर्टिकुलर टाइम पर की गई सप्लाई यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि कोई एक फर्म या कोई एक व्यापारी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक पर्टिकुलर प्राइस के साथ अगर सप्लाई करता है या उसे बेचने के लिए निकालता है तो उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। द सम टोटल ऑफ सच इंडिविजुअल सप्लाईज of all existing sellers in the market is called market supply at a given price at a particular point of time. फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको इंडिविजुअल फर्म के बारे में बताया, ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में बहुत सारी ऐसी फर्म होंगी। उन सभी फर्म की सप्लाई का टोटल वो मार्केट सप्लाई माना जाता है। फॉर एग्जांपल, ए नाम की फर्म है, उसने 200 यूनिट्स का सप्लाई किया। बी नाम की फर्म है, उसने 300 यूनिट्स का सप्लाई किया, तो टोटल मार्केट सप्लाई 500 यूनिट्स का हुआ। ये सेम एग्जांपल हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई के लिए ये एक न्यूमेरिकल टेबल दिया हुआ है, जहाँ एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस पर किलोग्राम रुपीस में दिया हुआ है। जब प्राइस 10 रुपीस होता है तब फर्म ए की सप्लाई 80 यूनिट्स होती है और सम बी की सप्लाई 60 यूनिट्स होती है। तो 80 + 60 दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मार्केट सप्लाई 140 यूनिट्स मिलेगी। ऐसे ही जब प्राइस 20 रुपीस होता है तब सप्लाई एक्सपांड होकर 180 यूनिट्स की हो जाती है फर्म ए के लिए, और फर्म बी के लिए वो 60 से बढ़कर 100 यूनिट्स हो जाती है, और इन दोनों का टोटल 280 वो मार्केट सप्लाई माना जाएगा। सेम ऐसे ही प्राइस 30, 40 और 50 के लिए भी सबकी इंडिविजुअल सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जब इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो वो मार्केट सप्लाई बन जाती है। इसे ग्राफिकल वे में देखते हैं। फ्रेंड्स, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पर ये ग्राफ दिया हुआ है, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। अभी हमने आपको जो टेबल दिखाया था उस टेबल में आपको प्राइस दिए हुए हैं। वो प्राइस हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर मेंशन किए हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और फर्म ए के द्वारा जो सप्लाई की गई थी वो हमने एक्स एक्सिस पर मेंशन की है। तो एक्स एक्सिस पर फर्म ए की जो सप्लाई थी, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 80, 180, 240, 300 और 400 है। तो इन सब के एप्रोप्रिएट जो स्केल रहेगा वो एक्स एक्सिस पर 100, 200, 300 और 400 इस तरीके से लिया हुआ है। तो एट द इनिशियल स्टेज व्हेन द प्राइस वाज 10 रुपीज़, एट दैट टाइम सप्लाई ऑफ फर्म ए वाज 80 यूनिट्स। तो यहाँ पर ये जो हर एक कॉलम आपको दिख रहा है वो हर एक कॉलम 20 यूनिट्स इंडिकेट करता है। तो 20, 40, 60 और 80 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक लाइन, और ये ब्रेक लाइन जहाँ पर मिक्स होती है वहाँ हमने एक डॉट बना दिया है। सेम ऐसे ही जब प्राइस इंक्रीज होकर 20 रुपीज़ तक हो जाता है, एट दैट टाइम द सप्लाई ऑल्सो एक्सपांड अप टू 180। तो आप देख सकते हैं 100 तक तो यही है, 120, 140, 160 और 180 सेम यहीं पर हम फिर से एक ब्रेक लाइन ड्रॉ करेंगे
और 20 से भी एक ब्रेक लाइन आएगी। ये दोनों लाइन्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हम एक और डॉट रख देंगे जिसे हम बी नाम देंगे। इसके बाद जब प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होकर 30 यूनिट्स तक हो जाता है तब फर्म ए की सप्लाई 240 यूनिट्स की हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 200 के बाद 220 और 240, तो यहाँ से हम एक ब्रेक लाइन ड्रॉ करेंगे और 30 के ऊपर भी ब्रेक लाइन ड्रॉ होगी। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सी नाम देंगे। और जब प्राइस और ज़्यादा एक्सपांड होकर 40 यूनिट्स बन जाता है तो सप्लाई वो 300 यूनिट्स होती है। तो एग्जैक्टली 300 के ऊपर हम ये ब्रेक लाइन ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट को हम डी नाम देंगे। और एट लास्ट व्हेन द प्राइस इज 50 रुपीज़, सो एट दैट टाइम द सप्लाई इज 400 यूनिट्स। सो 400 यूनिट्स पर हम ब्रेक लाइन ड्रॉ करके और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ई नाम देंगे। और फिर ये ए बी सी डी ई इन सभी पॉइंट्स को हम जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए मिलता है। सेम ऐसे ही हम फर्म बी के लिए करेंगे। बी के लिए भी जो प्राइस था वो सेम है 10, 20, 30, 40, 50। बी के लिए जब प्राइस 10 रुपीज़ होता है एट दैट टाइम बी की सप्लाई थी वो 60 थी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने एक कॉलम 10 का लिया है, 10, 20, 30, 40, 50 और 50 से एक स्टेप और आगे 10 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ हमें 60 मिलेगा। तो यहाँ से एक ब्रेक लाइन ड्रॉ करके 10 से भी एक ब्रेक लाइन बनाएंगे हम और दोनों के इंटरसेक्शन को हम ए नाम देंगे। इसके बाद जब प्राइस इंक्रीज होकर 20 हो जाता है तब सप्लाई इंक्रीज होकर 100 यूनिट्स की हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 100 के ऊपर हमने ये लाइन ड्रॉ की है और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने बी नाम दिया है। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज होकर 30 यूनिट्स हो जाता है तो एट दैट टाइम द सप्लाई ऑफ फर्म बी वॉज 180। तो 150 के बाद 160, 170, 180, यहाँ से हम एक ब्रेक लाइन ड्रॉ करेंगे और 30 तक उसे ले जाएंगे। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सी नाम देने वाले हैं। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज होकर 40 रुपीज़ तक हो जाता है एट दैट टाइम द सप्लाई ऑफ फर्म बी इज़ 260 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं 250 के बाद एक स्टेप आगे गए हैं, 10 यहाँ तक हो जाता है तो 260 और सेम ऐसे ही इसे हम डी नाम देंगे। और ई के टाइम पर जब प्राइस एक्सपांड होकर 50 रुपीज़ तक चला जाता है तब सप्लाई 300 यूनिट्स पर होती है और इन दोनों के इंटरसेक्शन को हम ई नाम देंगे। और ये जो कर्व है वो सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी है। अब फ्रेंड्स हम टोटल मार्केट सप्लाई का कर्व यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो प्राइस यहाँ पर भी सेम है 10 to 50 और इसके बाद टोटल मार्केट सप्लाई पर हम नज़र करेंगे सेम ऐसे ही 240, 280, 320, 360 और 400। तो इस तरीके से हमने हर एक कॉलम को 40 माना है। तो जब प्राइस 10 रुपीज़ होता है उस वक्त जो टोटल मार्केट सप्लाई है वो 140 यूनिट्स की होती है। तो आप देख सकते हैं 40, इसके बाद 60, 120 और उसके बाद 160। तो 120 और 160 के बीचों बीच ये ब्रेक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से 10 के ऊपर से ये एक ब्रेक लाइन आई है। दोनों के इंटरसेक्शन को हम ए नाम देंगे। जब प्राइस इंक्रीज होकर 20 रुपीज़ तक हो जाता है एट दैट टाइम द टोटल मार्केट सप्लाई इज 280 यूनिट्स। तो 200 के बाद पहला कॉलम 240 और दूसरा कॉलम 280। तो इस इंटरसेक्शन को हम बी नाम देंगे। जब प्राइस इंक्रीज होकर 30 रुपीज़ तक हो जाता है एट दैट टाइम टोटल मार्केट सप्लाई इज़ 420 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं 400 के बाद जो फर्स्ट कॉलम है वो 440 का होगा। तो 400 और 440 के बीचों बीच 420 हमें मिलेगा और यहाँ से पास होने वाली लाइंस के इंटरसेक्शन में हम सी नाम देंगे। इसके बाद जब प्राइस इंक्रीज होकर 40 यूनिट्स तक हो जाता है उस वक्त 560 यूनिट्स जितनी मार्केट सप्लाई होती है। तो 560 वो 600 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा। तो यहाँ हमने डी नाम दे दिया। और एट लास्ट व्हेन द प्राइस एक्सपांड्स अप टू 50 रुपीज़ एट दैट टाइम द टोटल मार्केट सप्लाई इज़ 700 यूनिट्स। तो 700 यहाँ पर आपको 600 और 800 के बीचों बीच आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ हम ई नाम देंगे।
और ए बी सी डी ई में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो मार्केट सप्लाई कर्व है। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई फंक्शन। सो सप्लाई फंक्शन specifies a functional or mathematical relationship between supply of a good and its determinants। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स देखे थे जिसमें प्राइस था और अदर फैक्टर्स थे। अदर फैक्टर्स के अंदर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस था और दूसरे अदर फैक्टर्स भी थे। उन सभी फैक्टर्स का सप्लाई पर क्या असर पड़ता है उसे अगर मैथमेटिकली हम प्रेजेंट करें तो उसे हम सप्लाई फंक्शन कहेंगे। तो सप्लाई फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्काई ब्लू कलर में ये आपका सप्लाई फंक्शन है। एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन पी ऑफ एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स यूनिट, टी मीन्स लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पी एफ मीन्स फैक्टर्स प्राइस यानी जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका प्राइस, और पीई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस एंड यू का मतलब होता है अदर फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, ये सभी मिलकर सप्लाई फंक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एस एक्स मीन्स सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, एफ मीन्स फंक्शनल नोटेशन, पी ऑफ एक्स मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, टी मीन्स लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पी एफ मीन्स फैक्टर प्राइजेस, PE means expectations regarding future price and U means other factors। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई देखा और उसके साथ साथ हमने सप्लाई फंक्शंस भी देखा। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल एड्रेस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी विजिट कर सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get the notifications of my next videos on the very first day। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई सीखेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे सेफ। गुड बाय।